राधा रानी की जय हो वृंदावन धाम की। मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो यमुना रस रानी की। श्री का अर्थ क्या होता है? जो भी उनकी शरण में आए, मेरी राधा रानी सभी के दोषों का हरण कर लेती हैं, कोई दोष छोड़ती नहीं हैं। कहते हैं कि एक बार महाराज की भूमिका बन रही थी और उस भूमिका में श्री ठाकुर जी सब गोपियों के साथ महाराज करने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। मंच तैयार था। महाराज का सब सखियां विचित्र विचित्र आभूषण पहनकर आई थीं, सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर तिलक धारण करके, और सभी सखी एक स्वर में गान कर रही थीं। उन सभी सखियों में एक सखी का स्वर थोड़ा कच्चा था, बार बार स्वर बिगड़ रहा था। तो उस समय श्री राधा रानी ने देखा कि ये थोड़ी कच्ची है, तो राधा रानी ने उस सखी को अपने पास बुलाया। वो गई श्री राधा रानी के पास। राधा रानी ने उसके मस्तक पर अपना कर कमल रखा, और जैसे अपना कर कमल रखा, उस सखी में सारी कलाएं एक साथ उसमें आ गईं। जो सारी कलाओं को प्रदान करती हैं, उसी को श्री कहते हैं, उसी को मेरी राधा रानी कहते हैं। और मानवों को नहीं, कृष्ण जी को भी कला प्रदान करती हैं, वो हैं राधा रानी जी। ब्रज में ब्रज रसिक कहते हैं कि कृष्ण जी से जितने आप सुगढ़ बने हो, इतने गुणवान बने हो, ये राधा रानी की छाया का प्रताप है। इतने इतराओ मत कृष्ण, इतने बनो मत। हमारे काले कन्हैया को राधा गोरी मिल गई थी, ना तो कन्हैया बहुत इतराते थे, राधा जी को देखकर बहुत सिहाते थे। बोलते थे, कन्हैया हमारी श्री जी, हमारी राधा रानी, हमारी स्वामिनी। ब्रज का भाव ही अलग है। हमारे कन्हैया ब्रज की जो सखियां हैं, उन सखियों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप श्री जी की कोई सेवा दे दो। आज राधा रानी के चरण दबाने की इच्छा है, आज मांगते हैं सखियों से। ये व्रज का भाव है। कृष्ण जी की प्राप्ति भी राधा रानी जी की कृपा से होती है। इसलिए कहते हैं, जो सारे अवगुणों को भुलाकर के हृदय से लगा ले, ऐसे हैं करुणामयी राधा रानी जी। राधा जी कहती हैं, हे श्याम सुंदर कन्हैया, मैं आपको अपना प्रियतम तभी कहूँगी जब आप संसार के पापी से पापी व्यक्ति को उठा करके अपने गले से लगा लोगे, तब मैं आपको अपनी सेवा का अधिकार दूंगी। यानी कोई पापी भी हो, उस पर भी कृपा करती हैं और कन्हैया से करवाती हैं। एक गुड़ चाहकर भी हमें कड़वाहट नहीं दे सकता है, चाहे भी गुड़ तो भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो गुड़ है, मीठा है, उसमें कड़वाहट हो ही नहीं सकती है। तो श्री राधा जी रानी भी करुणामयी सरकार हैं, करुणा का भंडार हैं, दया का भंडार हैं, जिनके पास करुणा है और करुणा के सिवा वो कुछ नहीं देती हैं। कोई कहे कि हम पाप करते हैं, कृपा होगी कि नहीं होगी। राधा जी के पास कठोर हृदय है ही नहीं, ऐसा वर्णन आता ही नहीं है। राधा जी के पास बहुत कोमल हृदय है। कि श्याम सुंदर ने सोचा कि जो सखियां हैं वो बड़ी घूमती फिरती हैं, हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी, हमारी राधा रानी जी। ठाकुर जी ने सोचा, आज हम राधा रानी बनकर जाते हैं, देखते हैं सखियां क्या करती हैं। ऐसी बहुत लीलाएं हैं ब्रज में। कन्हैया राधा जी का स्वरूप धारण कर लेते हैं। राधा स्वरूप धारण करके कन्हैया निकुंज में आ गए, अब प्रवेश किया। अब जैसे घुसे, जितनी राधा रानी की सखियां हैं उनके सामने से निकलकर जा रहे थे। जब राधा रानी आती हैं, वो सखियां प्रयास करती थी, अब तो कन्हैया को राधा के रूप में कोई देख ही नहीं रहा, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कोई माला बना रही हैं सखी, कोई चंदन घिस रही हैं। कन्हैया बोले, ये तो गड़बड़ है। कन्हैया सोचने लगे, हमारे मेकअप में कोई कमी रह गई है क्या राधा बनने में। कन्हैया दर्पण देखते हैं, कन्हैया बोलते हैं, दिख तो हम राधा रानी ही लग रहे हैं। फिर ठाकुर जी सोचते, हो सकता है सखियां कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए हमको देख नहीं पा रही हैं, हम ही इनके पास जाते हैं। तो ठाकुर जी सखी को जाकर बोल रहे हैं, हे सखी, मैं हूँ तेरी स्वामिनी राधा। गोपी हंसने लगी। कन्हैया बोले, हद हो गई। कोई भी सखी निकल कर जाती तो कन्हैया कहते, अरे मैं राधा हूँ, कोई तो मुझे देखो, तो मुझे पहचानो। तो तभी सारी सखी मुस्कुरा कर कह रही हैं। तभी कन्हैया से एक को पकड़ा और पूछा कि सखी, तुम मान क्यों नहीं रही हो कि मैं राधा रानी हूँ। सखी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम सुंदर, राधा रानी जैसा स्वरूप तो आप बना लोगे, पर राधा रानी जैसा हृदय कहाँ से लाओगे। राधा
जैसा हृदय भी तो होना चाहिए ना, वो तो लेकर आओ। कैसा है राधा का हृदय, मुझे बताओ। कन्हैया बोले, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा। तब कृष्ण जी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। शरीर तो कृष्ण का था पर हृदय राधा का था। तभी तो दिन रात हरि बोल जैसे सुनते थे, कृष्ण नाम जैसे सुनते थे बेहोश हो जाते थे, क्योंकि वो हृदय राधा का था। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।